लाइव हो गया अभिषेक? अभिषेक लाइव हो गया है, देख लो। हाँ सर, चेक कर लो। ठीक है ना? ठीक है, स्पीकर व्यू कर रहे हैं।
यही में ना आप छूट जाते हैं, देखिए वो बाबा फिर जाते हैं। अरे ठंडा बनाने पर जनगणना। हाँ हाँ वो हम याद नहीं है सर इसी मुंह पे उस मुंह इधर मना हाँ ही ठीक। हुआ है, मना ही आओ सोशल डिस्टेंस मेंटेन। प्रणाम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मुबारकबाद। आप हम सभी जानते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद यह स्वतंत्रता हमें मिली है। इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है। इसकी बहुत लंबी कहानी है और आप सभी जानते हैं, लेकिन आज जो विषम परिस्थिति हमारे सामने वैश्विक महामारी के रूप में आया है, यह सभी के लिए चुनौती है। पूरे विश्व में इसको लेकर के दहशत का माहौल है। हम सभी मानव, चाहे वो देश भारत के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे कहीं के भी हों, सभी लोग दहशत में जी रहे हैं। हमें आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है, वैश्विक महामारियां पहले भी हुई थी। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सब कुछ रहते हुए भी घरों में कैद हैं? तो कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है कि यह कुदरत का कहर है। हम लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की, हम लोगों ने पेड़ काटे, हम लोगों ने जंगल को खत्म किया, हम लोगों ने कंक्रीट बनाया, हम लोगों ने प्लेन को बहुत उड़ाया। पृथ्वी दूषित हुई। पृथ्वी दूषित हुई तो कहीं ना कहीं
पृथ्वी भी तो हमारी माँ है। उसका फल मुझे जहां तक व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वो उसी रूप में हम लोगों को के सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक में किस तरीके से चाइना ने हमारे साथ धोखा किया। हमारे प्रधानमंत्री 18 बार उनसे मिले, रिजल्ट क्या निकला? जहां पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा था, चाइना ने लद्दाख में हमारे साथ दगा किया। हमारा उनके साथ संधि था कि वो हमारे सैनिकों पर कोई प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने मुग्दल बनाया कि कहीं गोली से नहीं मारा हमारे जवानों को। उन्होंने कांटे पहन करके ड्रेस ऐसा बनाया कि हमारे जवानों को मारा। जो युद्ध में जो समझौते होते हैं कि आप किसी पर ऐसे नहीं मार सकते हैं, उसका उल्लंघन किया। लेकिन हमारी सरकार यहाँ पर बहुत सतर्क नहीं रही, जिसका फल है कि आज हम चाइना के सामने कहीं न कहीं झुक के रखते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप याद कीजिए, 7वें दशक में चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बराबरी में था। इंदिरा जी का दौर था। चाइना में तेंग शियाओपिंग थे। तेंग शियाओपिंग ने आर्थिक उदारवाद को शुरू किया और हम पिछड़ गए। आज फल सामने है। चाइना इतना आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है कि वो अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी का यह नारा लोकल वोकल जरूर होगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सस्ती मूर्तियां बन के चाइना से आती हैं, हम उसको खरीदते हैं। यह दुर्भाग्य है। हमें ऐसा करना होगा कि कुटीर उद्योग को, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना होगा। केंद्र सरकार को पहल करके सिंगल विंडो सिस्टम करके उद्योगों को आमंत्रित करना होगा और उद्योगों को वैश्विक स्पर्धा में टिकने के लिए टेक्नोलॉजी में थोड़ी भी कमजोरी होगी तो हमारे माल को कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश को सिंगल विंडो सिस्टम करके उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा और जब तक देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, हम चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अमेरिका के लिए आने की जरूरत नहीं। अभी हाल में मैंने देखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री पोपेयो ने कहा कि एशिया में एक बनाना चाहिए हम लोगों को संगठन जो कि चीन को रोके। फिर आपके चक्कर में तो हम लोगों ने अपने मित्र रूस को खो दिया। हम लोगों ने ईरान जैसे सदाबहार दोस्त को खो दिया। आपको याद होगा जब भी हमारा कश्मीर से लड़ाई हुआ, कश्मीर का कोई इशू हुआ, चाइना ने, ईरान ने हमारा साथ दिया। उस चक्कर में अमेरिका के झांसे में बहुत नहीं आते हुए आवश्यकता इस बात की है कि हमें आत्मनिर्भर बनते हुए अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करेंगे, तभी देश आत्मनिर्भर होगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक में हमारे महाविद्यालय ने क्या किया। मुझे गर्व है कि आपके IQAC टीम ने बहुत ही बड़ा काम किया है। IQAC टीम ने 21 मार्च से ही डिजिटल कंटेंट वेबसाइट पर अपलोड करने का काम किया है। पहला लॉकडाउन 12 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो गया है। NSS ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काम किया। बैंकों में बच्चों को ले जाकर के कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे वो बताया। रत्ना जी खड़ी हैं, महिला और वो गई, प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनको रिसीव किया। तो ऐसे लोग भी हैं
क्योंकि 1 मई से 31 जुलाई के बीच IQAC ने 9 वेब लेक्चर कराया, 1 SN सिन्हा मेमोरियल लेक्चर कराया। इस दौरान 4 फैकल्टी डेवलपमेंट हुए, 2 स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए, 25 जुलाई को क्विज प्रोग्राम हुआ, 29 और 30 जुलाई को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सहयोग से नेशनल वेबिनार भी हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि आपका कॉलेज कोर्सेरा में रजिस्टर्ड हो गया। कोर्सेरा एक कोर्स है जिसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है डिजिटल एजुकेशन का, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉपकिंस, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से हमारा कोर्स हुआ है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि AM कॉलेज के 1400 लड़कों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ऑनलाइन। तो इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। IQAC टीम ने जो मार्गदर्शन का काम किया है इस लॉकडाउन में, वह कॉलेज गौरव गाथा में बने। वो याद करेगा कि IQAC टीम ने क्या किया। सब चीज का प्रूफ है, सब चीज का डिजिटल कलेक्शन है। मैं नई सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करूंगा। मैं बताना चाहता हूं इसरो के सहयोग से भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। कोर्सेरा और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अथक प्रयास किया, AM कॉलेज को इंडिया टुडे की रैंकिंग में देश के अंदर 41वें स्थान पर लाया। ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है। लेकिन बिहार में हम पहले स्थान पर है, साइंस कॉलेज कहीं नहीं। हमने विमेंस कॉलेज को पछाड़ दिया। बातचीत के क्रम में हमारे कला बाबू ने कहा कि हम लोग अगली बार जोर से लगेंगे कि आर्ट्स को भी हम लोग आर्ट्स एजुकेशन में भी AM कॉलेज को, विमेंस कॉलेज को पछाड़ के पहला स्थान लाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोग कैंपस देखिए, ऑडिटोरियम बन रहा है, बाउंड्री वॉल बन रहा है, एग्जामिनेशन हॉल बन रहा है, ई-लर्निंग सेंटर बनने वाला है, पेड़ के शिफ्टिंग का कार्यक्रम होने वाला है, मल्टीपल बिल्डिंग बन जाएगा। तो अगले साल तक AM कॉलेज दूसरे रूप में दिखेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महामारी में जिस तरीके से सरकार ने समस्याओं से निपटने का काम, जिस तरह से टेस्टिंग को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। मैं अपने सभी आज आए हुए सभी सामान्य शिक्षकों का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। सभी छात्रों को का भी वेलकम करता हूं। मैं सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी वेलकम करता हूं। इस महामारी में सब लोग अपने को बचते बचाते हुए यहाँ आने का काम किए हैं। आइए हम सब लोग हृदय से मिल करके, सब भेदभाव भूल करके इस महाविद्यालय को बढ़ाने का काम करें। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि AM कॉलेज चलता है, पूरा बिहार उसका अनुसरण करता है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारी IQAC टीम ने AM कॉलेज की गौरव गाथा को लिखने का काम किया है और उस सच को झुठलाया नहीं जा सकता है। आप लोग उसका पता कर सकते हैं। और मैं पुनः IQAC टीम को इस महामारी के दौर में रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूं। सभी नॉन टीचिंग के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से AM कॉलेज ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह बिरले ही कम लोगों को नसीब होता है, कम इंस्टीट्यूशन को नसीब होता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग जो अपलोड करते हैं
पूरे बिहार में हम लोग जो वेबिनार करते हैं, हम लोग जो सेमिनार करते हैं, उसकी चोरी, उसकी नकल सब बिहार में की जा रही है। और इसकी जानकारी मैंने पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भी दे दिया है, महामहिम बिहार सरकार को भी दे दिया है कि हम लोगों ने क्या काम किया है। इसलिए मैं सब आप सबों का धन्यवाद देते हुए आप सबों को बधाई देता हूं 74वें इस स्वतंत्रता आंदोलन पर। और मैं हम सब लोग मिलकर मां भगवती से यह प्रार्थना करते हैं कि यह महामारी खत्म हो। महामारी जो ही जल्दी खत्म होगी तो हम लोग बैठ के इस कॉलेज में मां भगवती का चंडी पाठ पूरे महाविद्यालय के साथ हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय एन कॉलेज, जय मां भगवती। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ सब लोगों को पुनः कामना करता हूं कि इस महामारी से हमारी मुक्ति मिले और मां भगवती हमारी रक्षा करे। धन्यवाद।